प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के ठीक 5 दिन बाद राहुल गांधी पंजाब पहुंचे। मतलब मोदी जी 5 दिन पहले जा चुके हैं। राहुल गांधी आज पंजाब में हैं। सबसे पहले उन्होंने अमृतसर में जाकर गुरुद्वारा साहब में माथा टेका। उसके बाद फिर वो निकले बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए। राहुल गांधी के साथ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा थे। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी 9 सितंबर को पंजाब में बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के लिए गए थे। फिर उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी की थी और उन्होंने 1600 करोड़ रुपए का बाढ़ राहत पैकेज अनाउंस किया। इस पर विवाद हुआ था, बताता हूं आपको। लेकिन राहुल गांधी को लेकर अब बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि अभी तक उन्होंने पंजाब के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए क्या किया। 5 दिन, अब मतलब इतने दिनों के बाद अब तो बाढ़ उतर भी गई, अब राहुल गांधी जा रहे हैं वहां मिलने के लिए जब पानी कम हो गया है। तो कहां थे राहुल गांधी? राहुल गांधी बिहार में अपनी यात्रा पूरी करने के बाद विदेश चले गए। विदेश से आए तो उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने वोट डाला। उसके बाद वो रायबरेली गए, अपने क्षेत्र में 2 दिन वो वहां पर रहे। फिर बीच में 2-3 दिन कहाँ रहे पता नहीं, दिल्ली गुजरात गए। गुजरात गए। सारा कुछ करने का समय उनके पास है। पंजाब जाने का समय उनके पास नहीं है। हिमाचल जाने का समय उनके, हिमाचल में तो उनकी सरकार है और पंजाब में आप सरकार अगले चुनाव में प्रबल दावेदार हैं सरकार बनाने के। बीजेपी ने अपना कृषि मंत्री भेज दिया, वो घुटनों तक पानी में खड़ा है व्यक्ति वहां पर जाकर के। पॉलिटिक्स अपनी जगह पर, लेकिन ये बीजेपी ने दिखाने की कोशिश की भाई पूरी ताकत लगाओ, यहां लोगों की मदद करो। इस वक्त लोगों को याद रहता है, कांग्रेस के लोगों ने भी किया होगा, लेकिन लीडर जब नहीं जा रहा है तो फिर कैसे माहौल बनेगा? तो ये सवाल है कि भाई क्या राहुल गांधी ने इस मौके पर भी दिखा दिया कि अभी वो गंभीरता आई नहीं है। समीर जी, देखिए, पंजाब तो वो राज्य जहां कांग्रेस लंबे समय सत्ता में रही, या तो अकाली सत्ता में रहते हैं या कांग्रेस है। इस बार आम आदमी पार्टी ने वहां सरकार बनाई और ये कहा जा रहा है कि भाई जब चुनाव होंगे तो कांग्रेस भी सत्ता में लौटेगी। वहां पर जिस तरीके से लोकसभा में कांग्रेस को समर्थन मिला कि वहां से 7 सांसद आपके वहां से जीत कर आए हैं, तो कांग्रेस को तो एक बड़ा सपोर्ट था पंजाब की तरफ से। तो राहुल गांधी का तो मलेशिया जाना ज़्यादा प्राथमिकता में था, पंजाब जाना नहीं था। और पंजाब तो छोड़िए, पंजाब में आपकी सरकार नहीं है। राहुल गांधी क्या वहाँ पर गए कि हिमाचल प्रदेश में जहाँ उनकी सरकार है? हिमाचल में भी तो इतनी भयानक आपदा आई है, सुक्खू साहब तो परेशान है वहाँ पर। क्या राहुल गांधी उस राज्य में गए जो 3 राज्य में उनकी सरकार है, उसमें से एक हिमाचल भी है? क्या वहाँ राहुल गांधी ने जाकर मदद की या बात की? क्या राहुल गांधी उनके सांसदों ने अपने सांसद निधि से कोई बड़ा पैसा इस काम के लिए दिया? क्या राहुल गांधी ने कहा कि भाई मैं अपने 1 महीने की तनख्वाह या 2 महीने की तनख्वाह, या कांग्रेस का हमारे 99 सांसद है सब 1-1 महीने की तनख्वाह? मौका चूक जाना, तो ये बताना कि आपके राजनीति में आपकी प्राथमिकता क्या है। आपको मलेशिया जाना आपकी प्राथमिकता है, आपके लिए घर बैठना प्राथमिकता, पार्टी के साथ बैठक करना, आपके लिए किसी बड़े होटल में परिवार के साथ डिनर जाना प्राथमिकता है, लेकिन आपके लिए पंजाब में जाना प्राथमिकता नहीं, जहां पंजाब में बाढ़ के कारण इतना हाहाकार मचा हुआ है। मुझे लग रहा है एक सांसद होने के नाते, विपक्ष के नेता होने के नाते, और पंजाब में आपकी इतनी जड़ें मजबूत है कांग्रेस की, आपके सांसद वहां लगातार दिन रात काम कर रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष वहां बहुत काम कर रहे हैं, कम से कम वहां जाकर कार्यकर्ता को। राहुल गांधी के लिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि एक इनएक्टिव नेता है, एक्टिव बहुत है, ये इधर उधर कहीं ना कहीं व्यस्त रहते हैं हमेशा। सर एक्टिव किस लेकिन सही जगह पर, मौके पर पहुंचना। एक्टिव कहाँ रहेंगे? एक्टिव रहेंगे तो स्टेशन जाके कुलीग के रूप में सामान उठा लेंगे, वो मोटरसाइकिल ठीक करने चले जाएंगे, लोको पायलट के पास चले जाएंगे। अब आप जिस आदमी से प्रतियोगिता में हैं, उस आदमी का हम लोग बात कर ही रहे थे। वो पूरा हिंदुस्तान नाप देते हैं 4 दिन के अंदर। सर कुछ कहना है राहुल गांधी जी के लिए आपको? मैंने तो ये पहले ही बोला कि भाई देखिए, वो सरकार चला रहे हैं, तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, वो नहीं भी चलाएं, नहीं भी जाएं, तो भी उनकी सरकार चल रही है। आपको उस आदमी से मुकाबला करना है, यदि आपको उनकी जगह लेनी है तो आपको तो उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना। क्या आप उस मुकाबले के, देखिए पैसा और वो सब व्यवस्था तो अब सरकार रहती है, तो वो 1600 करोड़ भी दे सकते हैं, जो भी है उसमें तो सरकार का पैसा, वो तो अलग इशू है। 20,000 करोड़, हाँ वो ठीक है, लेकिन उसको वो अलग इशू है। लेकिन राहुल गांधी को आपने जो बात कही ना कि सही समय पर सही जगह होना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये कहना कि राहुल जी एक्टिव नहीं रहते, वो एक्टिव हैं, अलग-अलग है। और एक अलग अलग तरीका होता है, वो लोगों से मिलना का भी एक कनेक्ट है। आप इसको हर तरीके से देख सकते हैं। ये जो सरकार ने 1600 करोड़ रुपए का मोदी जी ने पैकेज दिया बाढ़ राहत के लिए, वहां लोगों ने कहा भाई हमको जरूरत है 20,000 की, आप दे रहे हो 1600 करोड़। उन्होंने कहा हमारे 60,000 करोड़ रुपया बकाया है पंजाब सरकार के, आप वो रिलीज कर दीजिए। खैर ये इस पर विवाद हुआ ना, राहुल गांधी इस विवाद को बढ़ाते आगे। राहुल गांधी पंजाब जाते हैं और कहते हैं भाई इतनी बर्बादी हुई है, केंद्र सरकार को पैसा देना। ये काम राहुल जी को करना चाहिए कि भाई वो कहें पंजाब में क्या किया सरकार ने। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पैसा दे, उसकी मदद करे, वो सारा काम करना चाहिए। या जैसे मणिपुर की भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, मणिपुर प्रधानमंत्री जी 2.5 साल बाद गए हैं, तो विपक्ष के नेता सवाल करते कि भाई क्या हुआ। मैं हैरान रह गया, रिपोर्टर ने माइक लगा के एक बिल्कुल ओपन एंडेड सवाल किया राहुल गांधी से कि प्रधानमंत्री आज मणिपुर में है।
राहुल गांधी ने कहा अच्छा और बढ़ दिया आगे। हाँ, तो वही कह अरे रहे हैं। आपने पार्लियामेंट में बल्कि स्पीच दी है मणिपुर पे, इससे प्राइम उलट मिनिस्टर होना- 2 साल बाद जा रहा है। इससे उलट आपको बोलना चाहिए था कि इससे क्या अब उलट होना टाइम चाहिए मिला। था कि रिपोर्टर कोई और सवाल पूछता तो कहते पहले बात करते मणिपुर की। प्रायोरिटी अजीब समझ में नहीं आ रही त्रिपाठी जी। नहीं, राहुल जी की हालत वही है, बच्चा पढ़ाई करना नहीं चाहता लेकिन माँ बाप के दबाव में प्रतिदिन स्कूल जाता है झोला लेकर। तो एक्टिव तो है वो, स्कूल भी जा रहा है, लेकिन क्या वो पढ़ाई कर रहा है क्या? और जब वो मन से नहीं कर रहा है, और मुझे बार बार ये चिंता होती है कि राहुल जी की जो मनोदशा है उस पर क्या कांग्रेस पार्टी उनके ऊपर अत्याचार नहीं कर रही है? आप उनकी किसी भी भाव भंगिमा को देखिए, जिस तरह से कहीं वो जा रहे होते हैं। अब ये कब आदमी कर सकता है कि उससे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री मणिपुर गए हैं, तो कहें अच्छा ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब आपके बैक ऑफ द माइंड में कुछ और चल रहा हो। मतलब एकदम से अचानक अच्छा ये भी है, मणिपुर भी बताना है, अच्छा पीएम चले गए। नेता प्रतिपक्ष को तो इस पर इतना बढ़िया एक स्टेटमेंट आना चाहिए। और मैंने जो पहले भी कहा था अभी पूर्णिया की बात करते हुए कि पीएम के मणिपुर जाने पर यह आलोचना 2.5 वर्ष वाली तो ठीक है, ये तो हम सब कह रहे हैं भाई थोड़ा और पहले पीएम जाते, लेकिन असली आलोचना क्या की? कांग्रेस ने कहा कि वहां प्रोजेक्ट जो है उसको शुरू करने गए हैं। अरे भाई देश का प्रधानमंत्री है, अगर वो किसी राज्य में और वो भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन वाले इलाके में जा रहा है, वहां के लिए परियोजनाएं लेकर जा रहे हैं, विकास लेकर जा रहे हैं। 2015 के बाद देश के पूर्वोत्तर की अरुणाचल हो या मेघालय, मिजोरम, ये सब अभी जाकर रेलवे से जुड़ पाया है। तो अगर ये सब हो पा रहा है तो इस पर आपको तैयारी के साथ बोलना पड़ेगा। लेकिन तैयारी के साथ आप तब बोलेंगे जब आप उसी में डूबे रहे, वही करते रहे। आप ब्रेक करके थोड़े दिन के लिए घूम टहल के आगे सब गायब हो गया, एकदम पता ही नहीं होगा। फिर लौट के आए तो उपराष्ट्रपति चुनाव आ गया तो कहे वोट दे आते हैं, फिर सोचेंगे, फिर गायब हो गए। अब जाना तो सब जगह कर रहे हैं, कहां नहीं जा रहे भाई? वो रायबरेली भी गए, यहां भी गए, तो वो ठीक ऐसे ही है। वो आकर बैठते हैं, कुछ घंटे रहते हैं, तब तक फिर से उनको फोर्स किया जाता है कि अरे भाई ऐसे नहीं चलेगा, देखो ऐसे चलोगे तो पीएम नहीं बन पाओगे कभी। तो कहते अच्छा नहीं बन पाएंगे पीएम, अच्छा चलो। अब उनको वोट चोरी मिल गया। वोट चोरी आपका मुद्दा है, ठीक है, लेकिन देश में और भी तो मुद्दे हैं। आप वोट चोरी का कैंपेन चलाए रखिए, आपको चलाना है। हर चीज का जवाब वोट चोरी नहीं हो सकता सर। अब इतने उन्होंने डेड इकोनॉमी स्टेटमेंट दिया जो ट्रंप ने कहा था भारत की इकोनॉमी के लिए। उन्होंने कहा मैं धन्यवाद करता हूं, किसी ने तो बोला, ट्रंप ने बोला डेड इकोनॉमी, यस इंडियन इकोनॉमी इज डेड। उसके बाद से आपने आप सब सोच लीजिए कभी अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई बयान दिया उन्होंने? एससीओ का समिट हो गया, चाइना से मिला है, रशिया से मिला है, ट्रंप ने ये कह दिया वो कह दिया, एक स्टेटमेंट नहीं राहुल गांधी का, कुछ नहीं। उनसे पूछा गया कि जब वो चीन भी गए थे प्रधानमंत्री, तब भी पूछा गया था, तब भी पूछा गया था कि इस पर आपको क्या कहना है, तो उन्होंने कहा वोट चोर। मतलब आप ही बोले सर, मैंने क्या बोला। हमारे मित्र लोग पहले ही बोल चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा हम लोग ज्यादती करते हैं राहुल गांधी के साथ। अब राहुल गांधी पंजाब अगर 5 दिन बाद गए तो गए, प्रधानमंत्री 2.5 साल बाद मणिपुर गए, तो उसमें तो हम लोगों ने कहा गया बहुत अच्छा है, गए कम से कम मरहम लगाने। अब वो 5 दिन बाद गए, भाई राहुल गांधी को प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो वो भी हवाई सर्वेक्षण कर लेंगे सब जगह, क्या दिक्कत है? देखिए आप सवाल ये है कि अब रायबरेली अगर 2 दिन अपने क्षेत्र में रहे तो वो भी नागवार गुजरता है साहब, रायबरेली 2 दिन क्यों बिता दिया उन्होंने? ठीक है, कुछ चीज़ें हैं कि मान लीजिए आप सही कह रहे हैं कि जब उनसे प्रधानमंत्री मणिपुर दौरे के बारे में पूछा गया तो उनको उसे बोलना चाहिए था कि हाँ भाई मणिपुर जा रहे हैं तो क्या करने जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, क्या कुछ ना कुछ सवाल उठाना चाहिए ना। मैं सहमत हूँ इस बात से, लेकिन अब एकदम से कि राहुल गांधी बिल्कुल निकम्मे हैं, रिलेंटलेस, एक आदमी 4000 किलोमीटर भारत नाप ले फिर भी वो रिलेक्टेंट है, वो 6000 किलोमीटर टोटल यात्रा कर ले देश की फिर भी रिलेक्टेंट है, बरसते पानी में वो लोगों के बीच में रहे तो भी रिलेक्टेंट है, वो अब घुटनों तक जो है मखाने खेत में घुस जाए तो भी रिलेक्टेंट है। मोजे पहन के सर, मोजे पहन तो ये तो यार मोजे पहन नंगे पर तो उनकी प्रॉब्लम है ना, उसमें क्या दिक्कत है? मतलब हर चीज में हम लोग जो है खाली यही देखना है कि नहीं बस आप कह रहे हैं हम राहुल पे जाति कर रहे हैं। बिल्कुल जाति कर रहे हैं, ठीक। हर सर आपकी राय भी आ गई सर। राहुल में मोदी क्यों देखते हैं आप? ठीक है कि जैसे मोदी है वैसे काम करें। सर राहुल को मोदी की जगह बैठना है इसीलिए देखते हैं। क्या मनमोहन सिंह कौन सा मोदी जैसे थे, सही बैठ गए ना 10 साल। हम लोग नहीं जाति कर रहे हैं, उनका घर परिवार और नहीं, आप ये शाह आपको नहीं, सोचना है। बहुत बड़ी बात आपको बोल गए। सोचना है, घर परिवार जाति कर रहा है। मनमोहन सिंह कौन सा कहीं कुछ कौन सा करते मोदी जी थे? बैठ गए 10 साल, है ना? वो भी 10 साल रह गए बस ना। यही तो अटल कह रहे हैं, राहुल जी भी रह अटल सकते जी हैं। कितना जाते थे लोगों के बीच में, खाली रैलियां संबोधित करते थे, लेकिन बन गए ना प्राइम मिनिस्टर। या गुजराल साहब कितना जाते थे, चलिए बन सर। गए ना प्राइम मिनिस्टर। सर एक खबर और करते हैं इस पर तो वैसे आधा घंटा और हो सकता है। सर समय थोड़ा बदल गया है, गुजराल और आगे देखिए बन गए थे। आज एक बड़ी मीटिंग भी होने वाली है, एक इंटरेस्टिंग मीटिंग। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने कमर कस ली है और संघ और उससे सारे जुड़े संगठनों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। अब योगी सरकार की हैट्रिक लगाने के लिए संघ कैसे मैदान में है जानिए। लखनऊ में बीजेपी और संघ का मंथन चल रहा है। 3 दिनों तक चलने वाली एक समन्वय बैठक का आज दूसरा दिन है।
संघ, सरकार और पार्टी के बीच तालमेल इस मंथन का मकसद है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले वहां पंचायत के चुनाव होने हैं। इससे पहले 11 जो एमएलसी हैं उनका भी चुनाव वहां पर होना है और अब संघ अभी से इसमें एक्टिव हो चुका है। अब ये कुछ सबक सीखने के बाद वाली स्थिति लग रही है समीर जी। सर आप कह रहे हो कि संघ ने कमान संभाल लिया। अब जिसको कमान संभालना है प्रदेश में उसका तो नाम भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर पा रही है। प्रदेश अध्यक्ष का नाम प्रदेश अध्यक्ष का तो नाम तय नहीं हो रहा है। अब संघ कमान कैसे संभालेगा? भूपेंद्र चौधरी हैं फिलहाल। भूपेंद्र चौधरी वही भूपेंद्र चौधरी अभी फिलहाल अध्यक्ष है। मुझे लग रहा है कि अभी जो बैठक हो रही है ये तमाम चीजों को लेकर बैठकें हो रही होंगी इसके अंदर, सिर्फ 2027 के चुनाव की नहीं, उसके पहले के लेकर जो लगातार चीजें उत्पन्न हो रही थी। जैसे अभी जो 4 सहयोगी दल जो है, जो पिछड़ा जाति की राजनीति करते हैं, दिल्ली में जिस तरह के सम्मेलन निषाद और वो बिल्कुल वो सब लोग बैठे थे, उसके लेकर हुआ। जिस तरीके से अभी एबीवी के छात्रों के ऊपर जो मतलब लाठीचार्ज हुआ था, वो मुद्दा भी संघ इस बैठक के अंदर उठाएगा। जिस तरीके से राजपूत समुदाय के लोगों ने एक बैठक की थी विधायकों ने 40, वो मामला भी इसमें उठने वाला है और ये भी उठेगा कि भाई प्रदेश और सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा हो, तमाम चीजों को लेके क्या मुद्दे होना चाहिए, सरकार का कामकाज कैसा संघ आ गया ना बीच में सर। निश्चित रूप से संघ आएगा। लेकिन भूपेंद्र चौधरी की चिंता समीर जी ने की, भूपेंद्र चौधरी जी पर जो कमान कर रहा है उसका भी अभी तय नहीं किया आपने। राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हुआ सर, कहाँ आप तो नहीं, मैं ऐसे बनकर अक्टूबर आने को हो भूपेंद्र गया आपसे चौधरी पार्टी की में बात बताइए। अप्रैल से कह रहे हैं आप बनेगा आप बनेगा। असली खबर आप लोग पढ़ते नहीं। सर समय नहीं है मेरे पास, बिल्कुल 10 सेकंड। एक लाइन की बात, 14 करोड़ लोग हो गए हैं, समय लगता है। 14 करोड़ क्या हो गए? 14 करोड़ सदस्य हो गए हैं पार्टी के। आप लोग चाह रहे हैं 5 लोग मिलकर तय कर लें, लेकिन 14 करोड़ अरे 2025 में कर लेंगे, 26 वही में सब करेंगे तय, सब मिलकर ही। चलिए सर जिनके हाथ में कमान है वो तो काम कर ही रहे हैं ना।